बादशाह अकबर की राजसभा हमेशा की तरह न्याय, ज्ञान और उत्साह से भरी हुई थी। हर दिन कोई न कोई रोचक मामला सामने आता और बीरबल अपनी बुद्धि से उसे ऐसे हल करता कि पूरा दरबार वाह वाह कह उठता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अकबर तक को चौंका दिया। सुबह का समय था। अकबर महल के बगीचे में अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रहे थे कि तभी एक सैनिक भागता हुआ आया। हुजूर, एक अज्ञात व्यक्ति महल के अंदर पकड़ाया है। वह इतनी चालाकी से घुसा कि किसी को भनक तक नहीं लगी। जब पहरेदारों ने पकड़ा तो वह हंसने लगा और बोला, अकबर बादशाह से कहना कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। मैं वही हूँ जिसकी तलाश उन्हें हमेशा रहती है। अकबर ने किताब बंद की और गंभीरता से कहा, उसे दरबार में लाओ। कुछ ही देर में एक साधारण से कपड़े पहने युवक को दरबार में लाया गया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने झुककर सलाम किया और फिर मुस्कुराता हुआ सीधे अकबर की ओर देखने लगा। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो और महल के अंदर चुपचाप क्यों घुसे? वह युवक बोला, जहांपनाह, मेरा नाम बताने से पहले आप बीरबल से पूछिए। उन्होंने ही तो कहा था कि जिस दिन मैं आऊंगा उन्हें पहचानना पड़ेगा। पूरा दरबार हैरान रह गया। बीरबल खुद चौंक गए। उन्होंने कभी इस व्यक्ति को देखा तक नहीं था। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल, लगता है यह चुनौती सीधे तुम्हारे लिए है। क्या तुम इसका पता लगा सकते हो यह व्यक्ति कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, यदि यह व्यक्ति सच में कहता है कि मैं इसे पहचान सकता हूँ, तो फिर मुझे इसकी परीक्षा लेनी होगी। युवक तुरंत बोला, और मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। पहली परीक्षा ज्ञान की। बीरबल ने दरबार के बीच एक मेज मंगवाई और उस पर 3 वस्तुएं रखवाई। एक सोने का सिक्का, 2 एक साधारण मिट्टी का दिया, 3 एक रोटी का टुकड़ा। बीरबल ने युवक से कहा, अगर तुम सच में कोई असाधारण व्यक्ति हो तो बताओ कि इन तीनों में से सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु कौन सी है? युवक ने बिना समय लगाए जवाब दिया, सबसे अधिक मूल्यवान है रोटी का टुकड़ा। पूरे दरबार में खुसर-पुसर शुरू हो गई। बीरबल ने पूछा, क्यों? युवक बोला, सोना केवल दिखावा है, दिया केवल प्रकाश देता है, लेकिन रोटी जीवन देती है। जिसके पास रोटी न हो उसके लिए सब कुछ व्यर्थ है। और जिसने यह बात जान ली वही असली बुद्धिमान है। बीरबल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दूसरी परीक्षा पहचान की। बीरबल ने 2 नकाब पहनाए हुए व्यक्तियों को दरबार में बुलवाया। दोनों आकार में एक जैसे, कपड़े भी समान। बीरबल ने युवक से कहा, इन दोनों में से एक मेरा सेवक है और दूसरा एक चोर जो पकड़ा गया है। अगर तुम बुद्धिमान हो तो बिना उनसे बात किए यह बता दो कि मेरा सेवक कौन सा है। युवक ने दोनों को ध्यान से देखा, कुछ सेकंड तक उनकी चाल और खड़े होने के ढंग को देखा और फिर दाहिने तरफ खड़े व्यक्ति की ओर इशारा किया। यह सेवक है, उसने कहा। बीरबल ने नकाब हटाने का आदेश दिया। वाकई दाहिने वाला सेवक ही निकला। अकबर ने आश्चर्य से कहा, कैसे पहचाना? युवक बोला, चोर डर के मारे हमेशा थोड़ा पीछे हटकर खड़ा होता है। तेनालीराम की चाल में फंसे बीरबल फिर जो हुआ वो चौंकाने वाला था। तेनालीराम की चाल में फंसे बीरबल फिर जो हुआ वो चौंकाने वाला था। बादशाह अकबर का दरबार अपने पूरे वैभव के साथ सज रहा था। चारों तरफ राजसी चहल पहल, सैनिकों की टुकड़ियां और विद्वानों का जमावड़ा था।
उस दिन दरबार में एक विशेष मेहमान आने वाला था, विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध बुद्धिमान तेनालीराम। अकबर स्वयं उन्हें आमंत्रित कर चुके थे और बीरबल को यह सुनकर बड़ा हर्ष हुआ था। दोनों एक दूसरे की बुद्धि का सम्मान करते थे, लेकिन दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक मूक प्रतियोगिता भी मौजूद थी कि आखिर अधिक चतुर कौन है। जैसे ही तेनालीराम ने दरबार में प्रवेश किया, पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने प्रेमपूर्वक स्वागत किया और एक सम्मानित आसन पर बैठाया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, तेनाली जी, आपकी बुद्धि के किस्से हम अक्सर सुनते रहते हैं। आज आपकी झलक पाकर प्रसन्नता हुई। तेनालीराम ने जवाब दिया, और मैं तो वर्षों से बीरबल जी की चतुराई के किस्से सुन रहा हूँ। आज उन्हें सामने देखकर मुझे दुगना आनंद हुआ। दरबार में हल्की सी मुस्कान फैल गई, लेकिन दोनों की नजरों में एक अनकहा मुकाबला शुरू हो चुका था। पहला मोड़ एक रहस्यमयी संदूक। दरबार की कार्यवाही समाप्त ही हुई थी कि एक सैनिक घबराते हुए अंदर आया और बोला, जहां पनाह, महल के पीछे बने कमरे में एक बंद संदूक मिला है और कोई नहीं जानता कि यह कहां से आया। अकबर ने तेनाली और बीरबल दोनों की तरफ देखा और बोले, क्यों न आज इस रहस्यमयी संदूक के रहस्य को तुम दोनों अपने अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश करो। बीरबल ने मुस्कुरा कर सिर झुकाया। तेनालीराम ने भी सहमति व्यक्त की। संदूक दरबार के बीच में लाया गया। उस पर कोई ताला नहीं था, लेकिन जैसे ही सैनिकों ने उसे खोलना चाहा, अकस्मात धड़ाम की आवाज हुई और संदूक के अंदर से धुएं का गुबार निकला। भीड़ चौंक गई। संदूक के भीतर एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी में सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर इसे समझ सके तो असली चोर को पकड़ सकोगे। अकबर ने धीरे से कहा, लगता है यह कोई चुनौती है। बीरबल, तुम पहले प्रयास करो। बीरबल की समझ। बीरबल ने चिट्ठी को गौर से देखा और बोले, हुजूर, यह संकेत है कि चोर हमारे बीच ही है और वह हमें परख रहा है। हमें दरबार के सभी व्यक्तियों को अलग अलग कमरे में रखकर उनकी गतिविधियों को देखना चाहिए। अकबर ने आदेश दिया। सभी दरबारी अलग अलग कमरों में भेज दिए गए। बीरबल ने हर कमरे के बाहर एक बीजयुक्त मिठाई का लड्डू रखा। उन्होंने सैनिकों से कहा, जिसके लड्डू में बीज नहीं मिलेगा वही संदिग्ध होगा। दरबारियों को लड्डू खाकर सोने के लिए कहा गया। सुबह जब सभी को वापस लाया गया तो बीरबल ने प्रत्येक लड्डू के कटे हिस्से को देखा, लेकिन सभी लड्डुओं में बीज थे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या कोई भी अपराधी नहीं? बीरबल ने निराश होकर कहा, माफ कीजिए, लगता है मेरा अनुमान गलत था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। उस समय तेनालीराम मुस्कुराए। तेनालीराम ने धीरे से अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, अब मेरी बारी। उन्होंने उसी संदूक को फिर से ध्यान से देखा, नीचे की लकड़ी को खुरचकर देखा और बोले, यह संदूक नया ने